ये अष्टावक्र का सूत्र है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तिश्चिद क्रियः असंगो निष्प्रह शांतो भ्रमात् संसार निव। अर्थात आत्मा साक्षी सर्वव्यापी पूर्ण एक मुक्त चेतन अक्रिय असंग इच्छा रहित एवं शांत है। भ्रमवश ही ये सांसारिक प्रतीति होती है। आज के सूत्र के सारे शब्द जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये सूत्र अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। साक्षी सर्वव्यापी पूर्ण एक मुक्त चेतन अक्रिय असंग इच्छा रहित और शांत। आत्मा अर्थात चेतना कॉन्शियसनेस, वो स्रोत जिससे पूरा जीवन संचालित है। अष्टावक्र के सूत्रों की जो सरलता है वही अपने आप में कीमती है और समझने जैसी है। व्यक्ति को सहज रूपांतरण में ले जाने में सक्षम हैं ये सारे सूत्र। आज के सूत्र की बात यूं तो बड़ी भारत के लिए सामान्य है, क्योंकि यहाँ हम इस तरह की बात हमेशा से सुनते ही आए हैं कि आत्मा सर्वव्यापी है, एक है, सर्वत्र है। लेकिन इसका अनुभव, अष्टावक्र के सूत्र की बात है, उसका अनुभव, उसके अनुभव में उतरने से बात बदलेगी। वो कहते हैं कि वो जो साक्षी है हमारे भीतर, देखने वाला, वो है हमारे आत्मा का तल, हमारी चेतना का तल, वही है हमारे स्रोत का अनुभव। ऐसे तो सारे कार्य व्यापार चल रहे हैं। सर्वव्यापी और एक का तात्पर्य है कि सब कुछ उस चेतना से ही संचालित है। जो कुछ भी है वो चेतना ही है। ऑल इज देयर इज कॉन्शियसनेस। अब अगर एक ही चेतना है जो हर तरफ फैली है, एक ही आत्मा है जो हर तरफ फैली है, तो फिर इतना भेद, इतनी भिन्नता क्यों है? लोगों की क्रियाओं में, उनके व्यक्तित्वों में, अभिव्यक्तियों में इतना अंतर क्यों है? अंतर है, लेकिन अष्टावक्र के सूत्र के संदर्भ में भी अगर समझेंगे कि तो दिखाई देगा कि वो अंतर भ्रमवश है, सतह पर है, लेकिन मौलिक रूप से तो एक ही स्रोत से सब निकल रहा है। उस एक स्रोत से निकलने के कारण ही वो बड़ी सहजता से ये बात कह पाते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है, साक्षी है, हमेशा से मुक्त है, असंग है, अक्रिय है। अब जो अक्रिय है उसी से सारी सक्रियता निकलती है, यानी कि जो स्रोत अक्रिय है उससे ही सारी क्रिया निकलती है। ऊर्जा का वो तल जो पूर्णतया स्थिर हो, उससे ही सक्रियता की सारी तरंगें निकलकर बाहर फैलती। हम परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में भी इसको देखते हैं और जानते हैं कि एक परमाणु अपने केंद्र में बहुत सारी ऊर्जा को समेटे हुए है, और जब उसी को हम सक्रिय कर देते हैं तो वही ऊर्जा निकलकर व्यापक रूप से चारों तरफ फैल जाती है। ऐसे वो दिखाई नहीं देती कि एक परमाणु में भी इतनी ऊर्जा भरी हुई है। तो एक व्यक्ति के अंदर जो अक्रिय स्रोत है, जो सोर्स है उसका, जिसमें कोई तरंग नहीं उठती, कोई वेव नहीं उठती, उसी से सक्रियता सारी फैलती। असंग है अर्थात वो अछूता है, जिसको कुछ भी छूता नहीं। अब ये बातें ऐसी हैं कि अगर हम थोड़ा सा अपने को खोलकर ग्रहणशीलता के साथ सुने
तो हम रूपांतरित होने लगते हैं। हमको ऐसी बातें धार्मिक षड्यंत्र के चलते हुए सुनने नहीं दी गई, और सुनी भी तो समझने नहीं दी गई, उनमें और चीजें आरोपित कर दी गई। हर व्यक्ति के अंदर एक तल ऐसा है जो हमेशा असंग है, अछूता है। वो कुछ भी कर रहा हो, उससे कोई भी घटना घट रही हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर उसमें कुछ भी छूता नहीं। इसीलिए उन्होंने पहले शब्द उपयोग कर लिया साक्षी, अर्थात जो एक तटस्थ जागरूकता से सब कुछ देख रहा है और उसमें कोई हलचल नहीं है। जो तटस्थ जागरूकता से देख पाएगा, जिसमें कोई हलचल नहीं होगी, वही असंग भी हो पाएगा, अछूता हो पाएगा। और अगर हम अपने अंदर के उस असंग केंद्र को या उस असंग आयाम को जान पाएं, तो कर्मों का कोई बंधन भी हमको फिर नहीं बांधता। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि भ्रमवश वो संसार में लिप्त जान पड़ता है, अन्यथा वो संसार में लिप्त नहीं है। हमारे चारों तरफ जो शरीर मन की अपनी रचना है, बदलाव हैं, जो कंडीशनिंग्स हैं चारों तरफ की, वो सब कुछ हमारे व्यवहार और क्रियाओं को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन उन सबको करने वाला स्रोत तो वही एक आत्मा, वही एक चेतना है। अगर इस तथ्य को हम मान लें कि एक ही चेतना और एक ही आत्मा है, तो भेद खत्म हो गया। फिर एक व्यक्ति हत्यारा है, एक व्यक्ति टेररिस्ट है, साइकोपैथ है, संत है, एक व्यक्ति साधु है, किसी में कोई अंतर नहीं रह गया। अंतर जो है वह व्यवहारिक और सतह पर है। सतह के अंतर तो अपना काम करेंगे, लेकिन अंदर आंतरिक रूप से अंतर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो चेतना की अभिव्यक्ति वैसे टकराकर वहां पर उस तरह से ही अपना काम कर रही है। और हम देखें कि क्या सचमुच में हम अपनी क्रियाओं को बड़े व्यक्तिगत रूप से करते हैं, या वो जो सर्वव्यापी चेतना जिसकी बात अष्टावक्र कह रहे हैं वही सब कुछ कर रही है? तो दिखाई देगा कि वास्तविकता तो यही है कि वो सर्वव्यापी चेतना ही सब कुछ कर रही है। अगर हम बहुत होश पूर्वक देखें तो जो जैसा है वैसा क्यों है, जो जैसा है वैसा है, उसका चुनाव क्या उसने किया है? यहां इतने लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी तरह से विकसित हो गए। जैसे तमाम तरह के पौधे अपनी तरह उगाते हैं, अपनी तरह के उनमें फूल खिलते हैं, लेकिन पौधों की तरफ हम देखें तो हमको बड़ी अड़चन नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि वही रस, वही पोषण, वही फोटोसिंथेसिस, वही सारा जो कार्य व्यापार है वो उनको निर्मित कर रहा है। पेड़ बबूल का हो, आम का हो, कैसा भी हो, हम जानते हैं कि ये प्रक्रिया तो एक ही है। दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा भी नहीं है। हमारा चुनाव है कि हम आम का पेड़ लगाएंगे या बबूल का लगाएंगे। और कौन जानता है कि बबूल का पेड़ बेकारी है और आम का अच्छा ही है? हम जानते ही, देखिए बबूल के भी कितने गुण हैं और कांटों के कितने गुण हैं, फूलों के कितने गुण हैं। प्रकृति में तो हम कमोबेश इस बात को समझकर शांत बन जाते हैं कि वहां तो एक ही जो ऊर्जा है वो अनेक अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रही है, और वो ऊर्जा असंग है, अछूती है। अर्थात वो अगर बबूल के पेड़ में अभिव्यक्त हो रही है और आम के पेड़ में अभिव्यक्त हो रही है, तो उससे वो बदल नहीं गई है, वो वही है और अछूती है उन सब से। वहां पर हमको ये बात स्वीकार हो जाती है। हम बहुत भेद नहीं करते, अपने चुनाव के हिसाब से चलते हैं। आपको जो रुचे, एक वक्त था घरों में फूलों को रखने की प्रक्रिया शुरू हुई, एक वक्त आया घरों में कैक्टस रखने की प्रक्रिया शुरू हुई। सबके अपने चुनाव हैं,
तुम फूल रखो, कैक्टस रखो, ना कोई कम है, ना कोई ज़्यादा है, ना अच्छा है, ना बुरा है। इस पर कोई अपने अपने कॉन्सेप्ट विकसित कर सकता है, वो बस कॉन्सेप्ट ही होंगे। पशुओं को पालने की अगर बात देखी जाए, जो पेट्स निर्मित हुए, तो उसमें भी 2-4 पेट हमको समझ में आते रहे कि ये हैं, लेकिन अगर हम और निगाह दौड़ाएं तो लोगों ने बहुत सारे और भी जानवर पाल लिए, उनको लगा कि हाँ इनको भी पाला जा सकता है, और मूलभूत रूप से हमें कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, मूलभूत रूप से उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब बात मनुष्य की आती है, इंसान की आती है, तब हम बहुत झगड़े झंझट में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम उसके लिए जरूर कहते हैं कि ये जैसा है इसके लिए इसने पूरा अपना प्रयास किया है, लेकिन उसी आत्मा ने यानी उसी चेतना ने उसको निर्मित किया है, जिसने हमको किया है। हम अपनी तरफ जब सोचते हैं तब ये नहीं सोचते कि हम ऐसे भिन्न क्यों विकसित हो गए। हम भिन्न हैं, और हर व्यक्ति की संवेदनशीलता, हर व्यक्ति की समझ, हर व्यक्ति के जितने भी भावों के तल हैं, उन सब में पूरी रेंज है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर भी इसीलिए है क्योंकि वो चेतना अभिव्यक्त हुई है अलग अलग शरीर मन के इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। पशुओं और पौधों में एक चीज नहीं है, सोचने वाला मन, लेकिन ये भी हमारा ही कॉन्सेप्ट है कि उनके पास सोचने वाला मन वैसा नहीं है। शायद जैसा हमारे पास है वैसा उनके पास नहीं है, लेकिन मैंने अनुभव से देखा है कि वो भी सोचते हैं, विचार करते हैं, और विचार करके व्यवहार भी करते हैं, पशु भी, पौधे भी, पेड़ पौधे भी। तो ये नहीं कह सकते कि उनके पास मन नहीं है। हो सकता है कि हमारे तरह का जटिल विकसित मन ना हो, लेकिन अपने तरह का एक नैसर्गिक प्राकृतिक नेचुरल उनके पास फिनोमिना है। मनुष्य के पास जो ये मन की जटिलता है, इसके कारण वो बहुत सारे उलझावों में पड़ जाता है। और विकास क्रम की यात्रा में जैसा कि कहा भी जाता है, अगर हम उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह भी स्वीकार करें कि सारा विकास होता रहा और मनुष्य उसकी चरम अभिव्यक्ति के रूप में आया, वो अल्टीमेट एक्सप्रेशन बना। यानी कि जब समुद्र से विकास शुरू हुआ एक जीव से, तो वो सब विकसित होता हुआ, तो मनुष्य के अंदर देखा जाए सारी संभावनाएं भरी हुई हैं। एक कोशिका वाले छोटे जीव से लेकर जटिल जीवों की, वनस्पतियों की सारी संभावनाएं मनुष्य के अंदर भरी हैं। पशु पक्षी सब। पशुओं में ये नहीं है कि जो चलता है वो चलता है, जो उड़ता है वो उड़ता है। मनुष्य ही एक है जो उड़ने की भी आकांक्षा करता है और चलने की भी, तैरने की भी, और सारे काम करता भी है, हमने किए भी हैं। तो वो स्रोत हमारे माध्यम से अलग अलग तरह से अभिव्यक्त हो रहा है। अब अगर हम इस चीज को देखें तथ्यतः, सूत्र का जो इंट्रिकेट यानी कि गहरा जो हिस्सा है समझने के लिए, क्योंकि ये तो सैद्धांतिक रूप से बात है कि आत्मा एक है, तो आप इसको हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन एक है तो वो करती क्या है एक होकर, इसको देखना जरूरी है। एक है, स्रोत एक है, तो इसका अर्थ इतना ही है कि वही स्रोत ही अभिव्यक्त हो रहा है, हमारे उलझने के बहुत कारण नहीं बनते। जैसे वो स्रोत असंग है, अछूता है हमारे भीतर और अक्रिया से भरा है, यानी कि उसमें कोई हलचल ही नहीं होती, उसी तरह से हमको भी इस तथ्य को समझकर असंग और अक्रिय हो जाना है, साक्षी हो जाना है। चेतना तो हमेशा साक्षी है, अक्रिय है, अछूती है, सर्वव्यापी है, सूत्र कह रहा है। और इन्हीं गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की घटना को हम कहते हैं बोध का घटना, इनलाइटनमेंट का घटना, जागृति का घटना। और चूंकि वो पहले से ही हमारे अंदर है, स्रोत में वो शामिल हैं, तो हम कोई नई चीज नहीं अर्जित करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ उपलब्ध करते हैं।
जो मूल रूप से हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव के प्रति ही हम जाग जाते हैं, उस स्वभाव को ही हम एक बार समझकर देख लेते हैं। और इसके लिए निश्चित रूप से बड़ी ही तीक्ष्ण समझ की जरूरत है, बड़ी शार्प अंडरस्टैंडिंग की, शार्प और क्लियर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ये बातें कोई सौभाग्यशाली है उस पर यूं ही घट जाएं तो उसका सौभाग्य है, वो भी उसी चेतना का, उसी स्रोत का ढंग है। अन्यथा हमको ग्रहणशील होकर अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी समझ का बड़ा ही इंटेंस यूज करना होगा, तीक्ष्ण। अब देखें कि हर व्यक्ति की संवेदनशीलता का, समझ का स्तर चूंकि फर्क है हर मनुष्य में, और वो उसने नहीं किया, वो घटा उसके माध्यम से, तो आपको उससे उलझने की बात नहीं बनी, आपका अपने ढंग से घटा। और इस भिन्नता को स्वीकार करना बहुत रूपांतरणकारी है। मनुष्यता के साथ एक बड़ी दुर्घटना ये घटी है कि हम एक ऐसे हाइपोथेटिकल संसार में जीते हैं जहां हम सबको एक जैसा मान लेते हैं। जैसे मनुष्य, कोई आकार प्रकार से मनुष्य दिखाई दिया तो हम मान लेते हैं सब एक हैं, सबको एक ही तरह से महसूस होता है, एक ही तरह से समझ में आता है, सब एक ही तरह से काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, यहां तक कि मेरा देखना है एक ही तरह से सब जीवित भी नहीं हैं। जीवंतता के भी सबके अपने अपने स्तर हैं। मनुष्यों में कोई व्यक्ति बहुत जीवंत है, कोई कम जीवंत है। अर्थात कोई थोड़ा पेड़ पौधों की तरफ भी सरक सकता है, वनस्पति जैसा भी लग सकता है, और कोई पशुओं की तरफ हो सकता है, उसमें बहुत सारे पशुओं के गुण लक्षण देखने को मिल जाएंगे। ये हंसी की बात भी हो सकती है, लेकिन हंसने की बात नहीं है, सचमुच में है उसके अंदर वो गुण, और उसी में देवत्व के भी गुण हैं, यानी कि परम जागृति के भी गुण हैं। देखने में सब एक जैसे लग रहे हैं, फर्क सारे हैं। तो अगर हम ये देखें, ये भिन्नता तो है और ये भिन्नता बस घट रही है, तो हमारी तरफ से सारा संघर्ष विदा हो जाता है। हमारी तरफ से कोई भी उलझाव और अटकाव नहीं रहता। वही मुक्ति है जिसको अष्टावक्र कहते हैं कि भ्रमवश ये संसार में लिप्त जान पड़ता है। यानी कि अगर हम इस असंग अक्रिय साक्षी, इस सारे भाव को भूल जाएं और एक भ्रम हमको घेर ले, तो वही जो घटना बनती है वो संसार है। उस घटना को ही संसार कहते हैं। अब जिसको हम संसार कहते हैं उसके अपने नियम ढांचे व्यवस्थाएं हैं। वो नियम ढांचे व्यवस्थाएं अपने ढंग से काम करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग एक साथ जागृत हो जाएंगे, समझ जाएंगे। संभव है कि हों, धीरे धीरे विकसित हों, तो बाहर के वो सारे संसार के नियम अपने ढंग से लागू होते रहेंगे। हम उनसे हट सकते हैं, हमारी उनसे अलगाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो भ्रम को हटा लेना सबसे जरूरी चीज है, और वो हटता तभी है जब हम उस स्रोत का स्वीकार करें कि उस स्रोत की घटना से ही सब घट रहा है। अब कोई व्यक्ति ध्यानी है, कोई ध्यानी नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो सबको ध्यान कराने की कोशिश करेगा, सबको ध्यानी बनाना है। जो समझ से ध्यान में गया है वो किसी को बनाने की कोशिश नहीं करेगा। तुम बन गए, तुम्हारी अपनी नियति। नियति का अर्थ यहां पर वैसा नियति का नहीं, अर्थात स्रोत तुम्हारे माध्यम से ऐसे अभिव्यक्त हो गया। इस समय तुम्हारे अंदर से काम क्रोध की भावनाएं, जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, सब हो रही हैं, और इन सबकी भी अपनी अपनी डिग्रीज हैं। जैसे जितने भी भावों की बात करी गई है, या जिसको आध्यात्मिक धरातल पर अष्टपाश कहते हैं, 8 तरह के बंधन, मौलिक रूप से मूल भाव, उन्हीं में ये सब श्रेणी आती है, काम क्रोध लोभ मोह मद, इन सब की। ये सभी के अंदर हैं, और सभी के अंदर उनकी डिग्रीज और उनकी इंटेंसिटी जो है फर्क।
एक जैसी नहीं। चूंकि एक जैसी नहीं तो आपका तारतम्य बैठेगा ही नहीं। आपके अंदर जितनी इंटेंसिटी और डिग्री किसी भी भाव को लेकर है, जरूरी नहीं दूसरे के अंदर भी हो। कभी कभी संबंधों में भी वो संबंध बड़े अच्छे निकल जाते हैं जहां पर दो लोग एक ही इंटेंसिटी में किसी भाव को जी रहे हों, तो वो एक दूसरे को बड़े अच्छे से समझ पाते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अगर वो इंटेंसिटी और डिग्री कॉस्मिकली ही यानी चेतनागत रूप से फर्क है तो आपको समझ ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इनको वो व्यक्ति पैदा नहीं कर रहा है। अगर उसके हाथ में होता तो वो उसको कब का वाइप आउट कर देता, पहुंच डालता। वो नहीं पहुंच पा रहा है, कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है। आप देखें गौर से, तो यही इसका तथ्य है कि उस स्रोत से, उस एक चेतना से सब फैला हुआ है। व्यक्ति अपनी ही तरह से घट गया है अलग अलग रूपों में, और ये भिन्नता हमेशा रहेगी। यही इसकी खूबसूरती भी है, क्योंकि अगर सर्वव्यापी शब्द को हम इसमें स्वीकार करते हैं तो सर्वव्यापी में सर्वांगीण यानी कि ऑल इंक्लूसिव चीज भी आ जाती है। यानी जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सब आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। संसार में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, कोई भी भाव, कोई भी विचार, कोई भी प्रक्रिया, वो सब सबके अंदर एग्जिस्ट करती है। इसीलिए व्यक्ति को कई बार पता ही नहीं चलता कि कब उसके अंदर से क्या निकलने वाला है। बहुत सारे लोग हैं बहुत शांत जीवन जी रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि उनके अंदर ज्वालामुखी भी है। जैसे समंदर के अंदर ज्वालामुखी छुपे हुए होते हैं, कभी फूट जाते हैं। तो कभी बड़े शांत व्यक्तियों में भी अचानक क्रोध का ज्वालामुखी फूट जाता है। उनको भी हैरानी होती, सामने वालों को भी हैरानी होती कि ऐसा क्यों हुआ। और हैरानी अपनी जगह है, इसमें दोष देने की बात फिर आती है कि हम फिर दोष दे सकते हैं कि व्यक्ति ने ऐसा किया, लेकिन ये उसके माध्यम से घटा। और जब घटा तब जो घटना घट रही होती है उस पर ही सारे आध्यात्मिक गुरुओं ने जोर दिया। उस घटना के घटते क्षण में भी व्यक्ति कहीं दूर साक्षी होता है। उसके अंदर का कोई केंद्र बिल्कुल भी उसमें शामिल नहीं होता है। लेकिन जो अभी की कंडीशनिंग है हमारी और अभी का जो भ्रम है जिसकी अष्टावक्र बात कर रहे हैं, हम उसको देख ही नहीं पाते। इसीलिए व्यक्ति मुक्त हो पाता है, अन्यथा उसके मुक्त हो पाने का कोई उपाय नहीं है। कितने भी गहरे भाव में कोई गया हो, उस भाव के अंदर जो स्रोत है यानी कि जो कॉन्शियसनेस का पार्ट है वो हमेशा एक्टिव है, जिसको वो असंग कह रहे हैं, वो बना हुआ है। इसीलिए व्यक्ति अपने अंदर उतना दैवीय बना रह पाता है, मुक्त बना रह पाता है, अन्यथा तो कोई उपाय नहीं। अगर वही चेतना ना होती तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें फिर फंस जाते, उलझ जाते। फिर ये कहने मात्र से कि ये भ्रम है बात तो हल नहीं होती। अंतर क्या है? देखिए, अंतर ये है कि हमने जो व्यवस्था बनाई है बाहर, जिसको वो भ्रम की बात कह रहे हैं, उसको आधुनिक शब्दों में हम कंडीशनिंग कह सकते हैं, एक खास किस्म की कंडीशनिंग, और हम लोगों को उससे उभरने नहीं देते। क्योंकि चेतना कभी किसी ढंग से घट जाए किसी के अंदर और फिर वो आगे निकल जाती है, फिर कोई नया ढंग आता है। बाहर देखिए, पतझड़ आया, हवाएं चली, आंधी चली, फिर नई कोपलें आ गई, तो हम उनका स्वागत करते हैं। कभी हम ये बात नहीं उठाते कि देखो कैसे पत्ते पीले पड़े, गिरे और क्या हुआ। हम बातें नहीं उठाते, हमने उसको स्वीकार कर लिया है, हमने उसको इतना एक्सेप्ट किया हुआ है कि हमें अड़चन नहीं होती। लेकिन मनुष्य के अंदर बदलते इन मौसमों का हम स्वागत नहीं कर पाते। एक व्यक्ति अगर एक बार क्रोध कर ले, एक बार झूठ बोल ले, एक बार उदास हो ले, एक बार अवसाद में चला जाए, एक बार कोई भी भाव में वो चला जाए, तो हम जीवन पर्यंत मान लेते हैं कि ऐसा ही है। और ये आसानी भी लोगों को होती है कि वो उसको एक फ्रेम में कैद कर ले।
क्योंकि फिर आपको अवेयर नहीं होना पड़ता, सजग नहीं होना पड़ता। अगर कोई व्यक्ति एक फ्रेम में कैद है तो आप हमेशा अच्छा हाँ ठीक है वो वैसा है, बात खत्म हो गई। आप अपने लिए भी एक फ्रेम बना लेते कि मैं ऐसा हूं। कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं कह सकता कि मैं कैसा हूं। एक व्यक्ति जो आज हत्यारा है कल को वो बुद्ध हो सकता है, इतिहास भरा पड़ा इस बात से। और जो आज बुद्ध है कल आप कहेंगे वो हत्या नहीं कर सकता, हत्या कर सकता है। उसके ढंग अलग हो सकते हैं, हत्या के ढंग अलग हो सकते हैं। अगर हम अपने ऋषियों, संतों, अवतारों की घटनाओं को देखें तो उन्होंने क्या किया। अगर राम ने युद्ध किया तो क्या किया, युद्ध ही तो किया। कारण बड़ा हो, आपके पास फिलॉसफी हो, कॉन्सेप्ट हो, लेकिन मारा आपने भी। हम परशुराम को भी जानते हैं, जो भी एक राम का ही एक अलग रूप है, विष्णु का। और हमने उनको तो बिल्कुल ही इंटाइटल्ड किया हुआ है भारतीय मैथोलॉजी में कि वो तो मारेंगे ही। हमने दुर्वासा जैसे ऋषियों को महान संतों में गिना हुआ है कि क्रोध तो भाई आता ही है, कोई उसका मसला नहीं है, इनका तो कभी भी आ सकता है। उनका टाइप है, उनके शरीर मन से वो चेतना वैसे ही अभिव्यक्त हुई है, वो कुछ कर नहीं सकते। तो भारतीय अध्यात्म में जिन लोगों ने डिपिक्शन किया, मैं समझता हूं बड़े साहसी, बड़े क्रिएटिव और बड़े ही समझदार लोग थे। वो ये बताना चाहते थे कि व्यक्ति ऐसे ही यूनिक है और फिर भी वो संत है। इसीलिए संतों का एक क्राइटेरिया आप नहीं बना सकते कि ऐसा ही संत होना चाहिए। जिस दिन हम संतों का कोई क्राइटेरिया बनाते हैं, कोई टाइप बनाते हैं, उसी दिन अध्यात्म जो है वो धूल धूसरित हो जाता है। भारत ने ऐसा कभी नहीं किया। अगर भारत में हम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को एक साथ इकट्ठा करें तो इतने वैरायटी के कैरेक्टर्स हमको मिलेंगे कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि इनमें क्या है। ये तो सारी चीज़ें वही हमारी वाली ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं उससे अलग हैं, वो फिर भी कहीं उससे अछूते हैं, असंग हैं, मुक्त हैं, साक्षी हैं। तो उनके अंदर जो मौलिक समझ है, मैं समझता हूँ वो इस चीज़ की है कि चेतना का एक ढंग है, वो सर्वव्यापी है, वो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हो रही है, बस इतना ही है। और वो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होगी ही। एक ही रूप में अगर वो अभिव्यक्त हो तो उसका फिर कोई रोल नहीं रहा, उसकी कोई वैरायटी नहीं रही, उसकी कोई सर्वव्यापकता नहीं रही, वो होता रहेगा। अब हम क्या करें? प्रैक्टिकल सवाल ये है कि वो तो ठीक है, अब हम वही करें जो हमें ठीक लगता है, हम चुनें। और आप यकीन माने, आप अपनी अपनी संवेदनशीलता और समझ के स्तर के अनुसार ही चुनेंगे। दुनिया में आज तक कोई किसी को समझा नहीं पाया कि भाई ये चुन लो, तुम वो चुन लो। चुनता तभी है जब तुमको चुनना होता है। ध्यान में भी तुम तभी आते हो जो तुमको आना होता है। कितना भी तुमको कोई परस्यू कर ले, मैसेज भेज ले, कह ले, नहीं आओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो आएगा तुम वही करोगे। तो तुम अपने हिसाब से चुनो। और चुनने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने की है वो ये है, वही मनुष्य के विकास की यात्रा है। अष्टावक्र भी वही बात कर रहे हैं, लगातार मुक्त होने की। और मुक्ति में जो चीज शामिल है वो है हमारी शांति और प्रसन्नता की। कौन सी चीज तुमको सबसे ज्यादा शांत और प्रसन्न बनाती है, उसका चुनाव करो। क्षण प्रतिक्षण उसका चुनाव करते हुए चलो और भेद मत करो। भेद की कोई यहां पर आवश्यकता नहीं है। अगर हम भेद करेंगे तो बहुत उलझाव खड़े हो जाएंगे। तुम देखो, तुम्हारे लिए सबसे रिलैक्स्ड, सबसे शांत अवस्था क्या है कि तुम जानते हो सब एक ही चेतना का विस्तार है। तो क्या है? ना तुम्हारे अंदर निंदा है, ना कोई प्रशंसा है, तुम्हारे अंदर अहंकार भी नहीं है किसी बात का, तुम्हारे अंदर अपराध बोध भी नहीं है किसी बात का। अभी जो इस बात को नहीं समझते हैं और अपने को आध्यात्मिक भी मान लेते हैं, उनके अंदर एक किस्म का अहंकार है अपने पवित्र होने का, अच्छे होने का। जो लोग इसको बिना समझे गुरु का रोल भी करने लगते हैं, उनको भी लगता है कि सबको अपनी तरह से बदल डालेंगे।
और कमोबेश उनके मन में निंदा भी होती है। आध्यात्मिक साहित्य सारा का सारा अगर हम टटोलें तो निंदा से ही भरा पड़ा है कि लोग ऐसे जी रहे हैं, लोग वैसे जी रहे हैं। लोग वैसे ही जी रहे हैं जैसे जी सकते हैं, वो चेतना वैसे ही अभिव्यक्त हो रही है जैसे हो सकती है, तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ढंग है, उनको रहने दो, उनको होने दो, सारे फूलों को खिलने दो, सारे रंगों को बिखरने दो। तुम बस अपने रंगों का चुनाव कर लो, शांति वही है। लेकिन जिन रंगों का तुमने चुनाव किया है, आवश्यक नहीं कि वो सर्वश्रेष्ठ है, और जो दूसरे ने चुने हैं वो गलत है। तुम्हारे अपने चुनाव भी अगर तुम थोड़े देखोगे कितने केमिकल और हार्मोनल है। विज्ञान इस पर कितना काम करता है। तुम्हारे अंदर खास किस्म के रासायनिक बदलाव हो जाएं, हार्मोनल चेंज हो जाएं, तुम्हारे खाने पीने की रुचियां बदल जाएंगी, तुम्हारे कलर्स की चॉइस बदल जाएगी, तुम्हारे पहनने ओढ़ने की चॉइसेस बदल जाएंगी, ह्यूमन इंटरेक्शन की चॉइसेस बदल जाएंगी, तुम्हारे सारे चुनाव बदल जाएंगे। तुम्हारे अंदर एक खास किस्म का हार्मोन अभी हाई हो जाए, तुम बहुत ही पैशनेट, बहुत ही सक्रिय व्यक्ति नजर आओगे, और वो डिप्लीट हो जाए, वो कम हो जाए, प्राकृतिक रूप से जिसमें तुम कुछ नहीं कर रहे हो, नैसर्गिक है, तुम अलग तरह के व्यक्ति हो जाओगे। तो हमारे चुनाव भी हम सचमुच में कर रहे हैं ऐसा नहीं है। खाने पीने की चॉइसेस भी देखो, अभी तुमको छोटा सा फीवर भी आ जाए तो अचानक तुम्हारी रुचियां बदल जाती हैं, लेकिन फीवर को लाने का तुमने तो कोई काम नहीं किया, और जब वो आया हमारे सिस्टम में तो उसने हमको बदला। तो उसको बदलने के लिए हमने नहीं तय किया था कि भाई हम इसको बदल रहे हैं, वो उसी सोर्स से सब घट रहा है, उन्हीं वेव्स के थ्रू सब फैल रहा है। तो थोड़ा ठहरना है। जिस भ्रम में उलझने की अष्टावक्र बात कह रहे हैं, वो बस भ्रम यही है कि विभाजन मत करें, जो जैसा है उसको वैसा रहने दें, जीने दें और जिएं। छोटा सा सिद्धांत, इसको अगर बहुत सरल भाषा में कहें तो यही कि जियो और जीने दो। सब अपनी जगह पर ठीक है। जो हमारे लिए ठीक नहीं वो किसी के लिए ठीक हो सकता है, जो किसी के लिए ठीक है किसी के लिए गलत हो सकता है। हम सही और गलत का निर्णय करने वाले नहीं, हम अपना चुनाव। और ये कहते हुए भी हम इस बात को फिर से रिपीट करेंगे कि ये हम बस केवल कोशिश ही कर सकते हैं कि हम अपना चुनाव करें, लेकिन चुनाव फिर भी घटेंगे उस सोर्स से ही, वो तुम्हारे करने से उतने होने वाले नहीं। लेकिन इतनी स्वतंत्रता है कि हम कोशिश जैसे करते हुए दिखाई दे सकते हैं, हमको लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो उतना कर लेना चाहिए कि अपनी प्रसन्नता और शांति के लिए हम अपने चुनावों पर साक्षी हो पाएं और इन सारी चीज़ों से हम हट पाएं, जो बदलाव हैं उनसे। और जब बदलावों से हटेंगे तो हर व्यक्ति के प्रति हमारी दृष्टि बदलेगी। जैसे किसी को हम अपराधी की श्रेणी में पूरा का पूरा नहीं रख देंगे, किसी से कोई गलती हुई तो उसके फ्रेम में पूरी तरह से नहीं रख देंगे। हम एक फ्रेम के बजाय बदलते हुए फ्रेमों की एक जो सीरीज है, मूवी में जैसे होते हैं, हम व्यक्ति को वैसे देख सकते हैं। और इतना भी हम देख सकते हैं कि ये उस समय का फ्रेम था, इस समय का फ्रेम अलग है। ये जो घटा है फ्रेम, इस समय ये अलग है। तो तुम्हारा व्यवहार भी अलग हो सकता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। लेकिन हम एक पुराने फ्रेम की मेमोरी के चलते हुए अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। तो एक ही स्रोत का, एक ही चेतना का जो व्यापक अनुभव है, वो इस रियलाइजेशन के साथ या इस समझ के साथ धीरे धीरे हमारे अंदर गहरे उतर सकता है कि जिंदगी फ्रेम दर फ्रेम है। वो एक एक सेगमेंट में, एक एक टुकड़े में आगे बढ़ रही है और एक एक टुकड़ा घट रहा है। प्रोजेक्टर में जब मूवी चलती है तो वो तो हम डालते हैं, सारे फ्रेम हमको पता हैं, और हमारे अंदर जो कॉस्मिक मूवी चल रही है उसकी फिल्म का हमको पता नहीं। वो अलग अलग फ्रेम उसी सोर्स से, उसी कॉन्शियसनेस से घटते चले जा रहे हैं। उनका इम्प्रिंट कॉस्मिकली क्रिएट हो रहा है लगातार। तो उसको वैसे ही देखें, साक्षी होकर,
असंग होकर और अपने अंदर अक्रिय होकर, यानी कि स्टिल, बिना किसी हलचल, बिना किसी तरंग के, अछूते बने रहते हुए, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बने रहते हुए, और वही मुक्ति है। ठीक है, आज के लिए